नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। रायपुर में पंडरी और मोवा से जोड़ा नया रायपुर और एयरपोर्ट जाने का रास्ता आने वाले दिनों में आसान होने वाला है। रोजाना ट्रैफिक में फंसने या सिग्नल पर रुकने की झंझट भी नहीं रहेगी, क्योंकि मोवा से जोरा के बीच 14.7 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे 2 बनने जा रहा है, जो सीधे बिना सिग्नल और रुकावट के जोरा तक कनेक्टिविटी देगा, जिससे नवा रायपुर और एयरपोर्ट जाने वालों का सफर आसान हो जाएगा। 1295 करोड़ की लागत से बन रहा ये प्रोजेक्ट करीब 5 लाख लोगों का रोज का सफर 10 मिनट में पूरा कर देगा, जो अब तक आधे घंटे से ज्यादा का होता था। कोरबा जिले में एक कार सवार ने 5 लोगों को रौंद दिया। इनमें 3 की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना 3 जुलाई की रात बुधवारी चौक में हुई। 19 साल का युवक नशे की हालत में कार चला रहा था। उसने स्पीड में बाइक सवार को करीब 150 मीटर तक घसीटा। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आरोपी ने पहले ITI चौक में 2 लोगों को टक्कर मारी, फिर वह नहीं रुका और आगे बढ़ता गया। फिर एक साइकिल सवार को टक्कर मारते हुए चौक पर बाइक सवार को रौंदते हुए रुका। बताया जा रहा है कि उसका एक हाथ फ्रैक्चर था। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और संतुलित बनाने की दिशा में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से बेहतर परिणाम मिले हैं। प्रदेश में युक्तियुक्तकरण के पूर्व कुल 453 विद्यालय शिक्षक विहीन थे। युक्तियुक्तकरण के पश्चात एक भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं है। इसी प्रकार युक्तियुक्तकरण के पश्चात प्रदेश के 5936 एकल शिक्षकीय विद्यालयों में से 4728 विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना की गई है, जो कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक सार्थक कदम है, जिससे निसंदेह उन विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और अध्ययनरत छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने दुर्ग और पटना के बीच वीकली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। रेल प्रशासन ने बताया कि दुर्ग पटना स्पेशल ट्रेन दुर्ग से हर सोमवार को रवाना होगी। वहीं पटना दुर्ग स्पेशल ट्रेन पटना से हर मंगलवार को चलेगी। इस निर्णय से विशेषकर गर्मी की छुट्टियों के बाद यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि रेलवे ने यात्रा करने से पहले नवीनतम ट्रेन समय सारिणी और किसी भी बदलाव के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या पूछताछ सेवा से संपर्क करने की सलाह दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में खड़गे की प्रस्तावित सभा की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। अगर आप सड़क पर निर्माण सामग्री या कोई भी सामान रखकर रास्ता घेरते हैं तो सावधान हो जाइए। अब रायपुर नगर पालिका निगम ने ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सड़क पर मटेरियल या अन्य सामग्री रखने वालों की वीडियोग्राफी की जाएगी और उनके खिलाफ ई-चालान के माध्यम से जुर्माना लगाया जाएगा। यह कार्रवाई ठीक उसी तरह होगी जैसे यातायात पुलिस ई-चालान करती है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ स्थित शासकीय अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक शाला में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। स्कूल की किताबें, रजिस्टर समेत कई सरकारी दस्तावेज को बिना किसी प्रक्रिया के आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या कुछ छुपाने की साजिश के तहत यह दस्तावेज जला दिए गए। सिंघोड़ा थाना क्षेत्र के रक्सा गांव में बारिश के चलते एक बुजुर्ग मुरुम में दब गया। वह नाले पर बने स्टॉप डैम पर खड़ा था, लेकिन पानी के तेज बहाव और भीतरी रिसाव के चलते स्टॉप डैम का मुरुम अचानक अंदर धंस गया। मौके पर खड़ा बुजुर्ग शोभा राम मुरुम के साथ ही जमीन के अंदर धंस गया।
आसपास मौजूद ग्रामीणों ने जैसे ही देखा, उन्होंने अधेड़ को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं दिखा। इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।